तो नमस्कार बच्चों, मैं आपके लिए आज जो क्लास है उसके अलावा मैंने अपने जो YouTube चैनल है उसके ऊपर क्या कर दिया है कि आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग चाहे MSN हो चाहे CHN हो तो उनके अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आपको जिस भी टॉपिक का जो भी टॉपिक चाहिएगा वो वहां पे जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा। अगर आपको जो भी टॉपिक्स मिल जाते हैं फिर आप उनको पढ़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अपन अपने टॉपिक में। तो नमस्कार साथियों, लेकर के आया हूँ एक नई क्लास जो आपके MSN और पीडियाट्रिक दोनों का जो कोर्स है उसको कवर करेगी, उसके सिलेबस को कवर करेगी। तो आज जो मैं टॉपिक लेने करके आ रहा हूँ उसका नाम है एनीमिया। उसका नाम क्या है साथियों? एनीमिया। देखो, एनीमिया की अगर अपन बात करें तो एक्चुअली में क्या होता है, एनीमिया के लिए अपने बहुत से विचार होते हैं। हम अपन आसपास में देखते हैं कि ये जो फीमेल है या ये जो लड़कियां हैं वो एनीमिया के शिकार है। हम जनरली जो नॉर्मल लैंग्वेज है उसके अंदर कहते हैं कि हाँ, इसको खून की कमी हो चुकी है। लेकिन अगर मैं आपको सही तरीके से बताना चाहूँ या अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो व्हाट इज एनीमिया, आप एनीमिया का क्या समझते हैं, उसका क्या मतलब होता है? ठीक है, तो बहुत से जो बच्चे हैं उनका आंसर ये आता है कि सर एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। क्या होता है? खून की कमी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर खून की कमी है तो खून की कमी का मतलब तो ये हो गया बच्चों, मतलब उसको WBC भी कमी होनी चाहिए, प्लाज्मा की भी कमी होनी चाहिए, वाटर की भी कमी होनी चाहिए। तो ये जो आंसर उनका जो आता है खून की कमी, ये यहाँ पे क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों मैं बताने जा रहा हूँ आपको एनीमिया के बारे में। एक छोटी सी क्लास रखते हैं, एनीमिया के बारे में बताते हैं कि एनीमिया क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसके क्या क्या कारण है, क्या क्या कारण नहीं है। ठीक है, तो मेनली बात करते हैं एनीमिया की। एनीमिया की अगर अपन बात करें तो एनीमिया को अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एनीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ठीक है, कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो कैपेसिटी है या ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एनीमिया को अगर मैं सही भाषा में कहना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं? लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ये क्यों हुई? क्योंकि लैक ऑफ क्या है? हीमोग्लोबिन लेवल है। क्या है? हीमोग्लोबिन लेवल है। अगर हीमोग्लोबिन कम है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि लैक ऑफ आरबीसी का अमाउंट भी क्या है? कम है। तो लैक ऑफ आरबीसी, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और लैक ऑफ O2 इन ब्लड, हम इस चीजों को मिलाकर के कह सकते हैं कि एनीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, आरबीसी की मात्रा कम होती है और उसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से इसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा होनी चाहिए वो भी क्या है? यहाँ पे कम है। इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज जो आती है वो अपना आता है हाई लेवल। ये कि जो एनीमिया जो पढ़ेंगे वो बेसिकली इसी के ऊपर डिपेंड रहेगा। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा और एक इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, वो किस तरीके से डिपेंड करेगा वो हम क्लास के अंदर पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी? हीमोग्लोबिन की। तो देखो बच्चों, हीमोग्लोबिन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे मेन चीज क्या होती है कि हीमोग्लोबिन को अपन बोलते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो बच्चों रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। किसका? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देता है और उसके साथ ही ये पूरी की पूरी जो ऑक्सीजन जो इससे जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन जो इससे जुड़ी हुई है उसको पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है। इसीलिए इसको क्या कहा? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो इसकी, तो जो ये हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है कि एक हीमोग्लोबिन जो है या 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो क्या करता है? 4 मॉलिक्यूल जो होते हैं किसके? ऑक्सीजन के, उनको पहुंचाने का काम करता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल से जुड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या निकल करके आती है कि हीमोग्लोबिन की जब अपन बात करते हैं तो मेनली मैं इसको मिटा देता हूं, फिर बताते हैं कि नॉर्मल लेवल क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो जनरली अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन की, किसकी बात करते हैं? लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो 0 से 6 मंथ जो है
वहां से लेकर के 6 साल का अगर कोई बच्चा या लड़की है तो उसका 11 ग्राम पर डीएल जो है वो इतना उसका लेवल होना चाहिए। तो अगर इससे कम है तो उस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, एनीमिया। फिर दूसरी चीज ये आती है कि 6 ईयर से लेकर के 14 ईयर्स तक की अगर अपन बात करें तो वहां पर 12 ग्राम पर डीएल उसका हीमोग्लोबिन लेवल होना चाहिए। और अगर मैं बात करता हूं 14 ईयर्स टू अबव, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेल्स हैं उनके अंदर या फीमेल्स वगैरह जो हैं उनके अंदर 13 से 15 ग्राम पर डीएल ये फीमेल्स वगैरह में होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं 14 से 16 ग्राम पर डीएल ये मेल के अंदर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अपने नॉर्मल वैल्यूज की बात कर ली, किसकी, हीमोग्लोबिन की, कि 6 महीने से लेकर के 6 साल का अगर कोई बच्चा है तो उसके कितना होना चाहिए, 11 ग्राम होना चाहिए। कितना ग्राम होना चाहिए, 11 ग्राम होना चाहिए। दूसरा 6 साल से अगर 14 साल का है तो उसका कितना होना चाहिए, 12 ग्राम। और 14 साल से लेकर के उससे अगर ज्यादा है तो देन उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कि 13 से 15 ग्राम अगर है वो तो वो किसमें है, फीमेल में है। और 14 से 16 ग्राम किसमें होना चाहिए, मेल में होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर कम होती है तो उस चीज को अपन एनीमिया का शिकार मानते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि अपन ने ये तो देख लिया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल कितना होता है, लेकिन अब इसके बाद में आगे भी अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, स्टेज के बारे में, कि जो अपना जो एनीमिया है, जो अपन ने एनीमिया लिखा है उसका एक तरीके से स्टेज अपन बोल सकते हैं। आप पढ़ते हो कि पहली चीज क्या होती है, माइल्ड, मतलब थोड़ी बहुत। फिर होती है मॉडरेट, बोले हाँ ठीक है तबीयत ज्यादा खराब है लेकिन ज्यादा खराब से भी थोड़ी सी कम है। और थर्ड चीज आती है सीवियरिटी। क्या आती है, सीवियरिटी। मतलब आपने देखा कि एनीमिया की जो स्टेज है वो कौन सी है, माइल्ड है, मॉडरेट है, वो क्या है, सीवियरिटी है। माइल्ड की अगर अपन बात करें तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या होगा कि 10 से लेकर के इसके अंदर अपन 10.9 ग्राम पर डीएल अगर आता है तो वो किसके अंदर आ रहा है, माइल्ड एनीमिया के अंदर आ रहा है। लेकिन अगर 7 से लेकर के कितना आ रहा है, 9.9 ग्राम पर डीएल आ रहा है तो वो कौन सा आएगा, मॉडरेट आएगा। और सीवियरिटी का मतलब क्या हो गया, बिलो टू 7 ग्राम पर डीएल। इस कंडीशन में क्या अराइज होगी, बीटी करने की जरूरत पड़ेगी। बीटी का मतलब बच्चा होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है, क्वेश्चन बन जाता है कि जिसके अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सी कंडीशन है, सीवियरिटी। वो कौन सी कंडीशन है, सीवियर टाइप का अगर एनीमिया होगा तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब एक्चुअली में क्या है कि अपन ने ये स्टेजेस वगैरह पढ़ ली है, एनीमिया के बारे में पढ़ लिया है कि ये माइल्ड तरीके का होता है, मॉडरेट तरीके का होता है, सीवियर तरीके का होता है। तो अब अपन बात करते हैं एक्चुअली में, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हम देख रहे थे इतनी देर से कि देखो जो आरबीसी जो लेवल है, ठीक है, उसका भी मान अगर कम हो जाता है तो उसको भी अपन एनीमिया बोल देते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा अगर कम हो जाती है तो उसको भी अपन एनीमिया बोलते हैं। तो मेनली अगर अपन बात करते हैं तो आरबीसी के अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें, किसकी बात करें, आरबीसी की मॉर्फोलॉजी की, आरबीसी की जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी के अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन देखें किसका, एनीमिया का, ठीक है, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो पहला आता है, आपने नाम सुना होगा, पहला वर्ड आता है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो पहला टाइप का जो निकल करके आता है वो क्या आता है कि माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ठीक है, तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उसकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या चेंजेस आए हैं, उसका आकार, उसके स्ट्रक्चर, उसमें क्या चेंजेस आया है, उसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कि स्टडी ऑफ द साइज एंड शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है,
उस कंडीशन को बोलते हैं अपन जो स्टडी होती है उसकी अपन बोलते हैं उसको मॉर्फोलॉजी। तो आरबीसी की मॉर्फोलॉजी में क्या चेंजेस आए वो देखते हैं अपन। तो इसमें मैंने बोला माइक्रोसाइटिक को भी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड इस तरीके से करेंगे, तो माइक्रो का मतलब होता है बच्चों स्मॉल, क्या होता है स्मॉल, और साइटिक का मतलब बच्चों होता है सेल से, ठीक है। हाइपो का मतलब होता है यहाँ पे लो या कम, और क्रोमिक का मतलब यहाँ पे है HB की कंसंट्रेशन से, ठीक है। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया का मतलब बच्चों क्या हुआ कि माइक्रोसाइटिक मतलब जिसके अंदर उसकी जो सेल है वो कैसी होगी, स्मॉल होगी। उसके अलावा जो हीमोग्लोबिन है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, लो देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का जो एनीमिया होगा उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी कम होगी और आरबीसी की जो साइज है वो भी आपको कम देखने को मिलेगी। इस तरीके का एनीमिया माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। फिर दूसरी अगर अपन बात करें तो दूसरी चीज क्या आती है, दूसरा यहाँ पे आता है नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, ठीक है। तो नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया का मतलब हो गया कि जिसकी जो साइज है वो क्या है, नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है। साइटिक का मतलब वही क्या हो गया, सेल, और नॉर्मो मतलब नॉर्मल, और क्रोनिक का मतलब क्रोमिक का मतलब मैंने आपको बताया था HB कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरीके का जो है उसके अंदर क्या होगा कि जो साइज जो सेल है उसकी जो साइज है वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी, और हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे इस तरीके का जो एग्जांपल होगा वो किस में होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया में। किसके अंदर आगा, हीमोलाइटिक एनीमिया के जो भी एग्जांपल्स होंगे उनके अंदर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। दूसरा नॉर्मोक्रोमिक जो एनीमिया है वो हमारे को देखने को मिलेगा हेमरेजिक एनीमिया में, हेमरेजिक एनीमिया में, ठीक है। कि अगर एकदम से अगर कोई ब्लीडिंग या ब्लड लॉस हो गया उस कंडीशन में अगर एनीमिया राइज होगा तो उस कंडीशन में हमारे को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक देखने का मिलेगा, ठीक है बच्चों। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो थर्ड वन जो चीज आती है वो ये आती है कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया। कौन सी, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब हो गया कि उसकी जो साइज है सेल की वो कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, लार्ज हो जाएगी। उसकी वजह से जो एनीमिया होगा वो क्या हो जाएगा, अराइज हो जाएगा। फिर दूसरी बात क्या होता है कि देखो साइज एंड शेप से क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में भी अपन डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अगर अपन नॉर्मली अगर अपन आरबीसी वगैरह की बात करें तो बच्चों इधर देखना थोड़ा सा, ठीक है। आरबीसी की अगर अपन बात करें तो आरबीसी की जब अपन नॉर्मल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। दूसरी चीज क्या होती है कि आरबीसी की अगर अपन बात करें तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो 7 डेज में होता है। इसका भी अगर अपन डिवाइडेड की बात करें तो 5 डेज जो लगते हैं वो उसको मतलब कि एक तरीके से डेवलपमेंट जो इसका हुआ उसके अंदर 7 डेज लगते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन जो होगा, बनने का जो टाइम पीरियड है वो 5 दिन का लगेगा, और 2 दिन के अंदर इसका क्या होगा, मैच्योरेशन होगा। मतलब ये जो आपके पास में आरबीसी है वो 2 दिन के अंदर मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी होती है। और अगर मैं इसकी साइज की बात करूं आरबीसी की तो 7.2 माइक्रोन होती है, और ये कैसी होती है, बाइकॉनकेव तरीके की होती है। कैसी होती है, बाइकॉनकेव तरीके की। अब सीधी सी बात है कि अगर इसकी साइज और शेप में चेंजेस आएंगे तो धीरे धीरे जो आरबीसी है वो डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी, हिमोलाइटिक एनीमिया वगैरह हो जाएगा, ठीक है। या तो आरबीसी बढ़ेगी या फिर घटेगी, तो उसकी वजह से भी एनीमिया होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसके जो आगे का जो टॉपिक है वो अपन डिस्कशन करेंगे, जैसे कि मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, पर्टनीसियस एनीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, उन सभी के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके का होता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया किस तरीके का होता है। तो जल्दी से जाकर के जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
और साथ ही साथ जिसने भी अभी तक जो मेरे और वीडियोस वगैरह नहीं देखे हैं वो जाकर के देख लीजिए।